नगर पालिका को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिया है? नगर पालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या सुझाव दिया है? तो पहला, मेयर का निर्वाचन सीधा होना चाहिए। मेयर का निर्वाचन सीधा आम जनता से होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी देखो, राज्य सूची का विषय है, कई राज्यों में मेयर सीधा निर्वाचित होता है, कई राज्यों में पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। जबकि जब तक मेयर आप सीधा नहीं चुनाव करोगे दोस्तों, तब तक मेयर पावरफुल नहीं होगा। लंदन का मेयर सांसद विधायक से बड़ा माना जाता है। हमारे स्थिति उल्टी है, मेयर बेचारा भी देखता रहता है कि सांसद विधायक का टिकट मिल जाए। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो जब मेयर, और कहा भी जाता है कि अगर सवाल है कि दोस्तों हम कहते हैं कि डीएम पावरफुल है, सीएम पावरफुल है, तो जनपद में तो हमें मेयर कहना चाहिए। हम डीएम हम ही कह दे कि सीएम पीएम और डीएम क्यों कह देते हैं? अरे सीएम पीएम और मेयर कहना चाहिए, क्योंकि हालत ये है कि अब जो मेयर है तो वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, तो भाई जनता के शहर के विकास की जिम्मेदारी में उसकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए जो शहर का कमिश्नर होता है, जो विकास आयुक्त होता है, तो शहर के कमिश्नर या विकास आयुक्त के नियुक्ति में मेयर की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होता, तो शहर के विकास आयुक्त की नियुक्ति में मेयर से परामर्श लिया जाना चाहिए। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट पीएम करता है, तो भाई जब मेयर का नियंत्रण अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे नहीं होगा तो कैसे शहर के विकास की बात आगे बढ़ाएगा? तो ये हमें पहला काम है कि मेयर को प्रभावशाली बनाया जाए, उसके लिए उसका निर्वाचन सीधा होना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों के प्रावधान खत्म करने चाहिए। दूसरी बात आप देखोगे, दूसरा, और कैसे पावरफुल बनाया जाए, तो जो सबसे बड़ी बात है आज भी हमारे यहाँ जो नगर पालिका को प्रॉब्लम कर रही है, भ्रष्टाचार, इसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्थानीय लोकपाल बनाया जाए। तीसरा, नगर पालिका को लोक व्यवस्था के विषय भी दिए जाए। आज भी आप देखोगे जो 18 विषय जो नगर पालिका को दिए गए हैं उसमें लोक व्यवस्था पुलिस के विषय नहीं है, जबकि नगरों का एक बड़ा विषय होता है लोक व्यवस्था पुलिस। बिना लोक व्यवस्था पुलिस के नगर प्रशासन कैसे काम करेगा? अब मान लो किसी मोहल्ले में चोरी हो गई और आम आदमी गया पार्षद के पास, और पार्षद ने कहा भाई देखो ये तो हमारे विशेष क्षेत्र में नहीं है। अब आम आदमी को क्या पता है दोस्तों, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, उसके बाद 7वीं अनुसूची, वो तो चाहेगा कि हमारा प्रभाव बने। तो ये अपने आप में ये सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कैसे इसको वित्तीय सुधार किया जाए, और नगर पालिका की वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों बता दें, कल डाउट क्लास होगी, कल इसी समय हमारी डाउट क्लास होगी, तो जितने भी आपके डाउट हो आप लाइएगा, तब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अब पढ़ाने के बाद क्या डाउट आपका बच रहा है। तो वित्तीय सुदृढ़ के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे यहाँ नगर पालिका के वित्त प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। हाउस टैक्स के लिए अब ड्रोन की तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है, तो बाकायदा हाउस टैक्स लेना है तो बाकायदा ड्रोन से सारी पिक्चर ले लो, घर के मेजरमेंट नाप लो, उसके बाद फिर आप दे दो, अपने आप आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए बाकायदा हम वित्तीय स्रोत को बेहतर बना सकते हैं, वित्तीय स्रोत को अच्छा कर सकते हैं। अगली बात है और कैसे हो जाए कि अब देखो होता क्या है कि नगर पालिका के लोग भी अपने टैक्स को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि स्थानीय शासन के भी बुरा प्रभाव है कि पार्षद सोचता है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे तो हम जनता नाराज हो जाएगी, इसे भी सोच कर टैक्स नहीं बढ़ाता, शुल्क नहीं बढ़ाता। जबकि आप देखोगे नगर पालिका में पहले आधुनिक तकनीक होनी चाहिए हाउस टैक्स वगैरह लेने के लिए, भ्रष्टाचार जिससे रुके। जबकि यहाँ पे तो अधिकारी खुद ही बता देता है कि ऐसे ऐसे करके हाउस टैक्स माफ करा दोगे, और कई बार पॉलिटिकल योजनाएं हैं, अब चुनाव आने वाला है तो पता चला कि नगर पालिका ने कह दिया हाउस टैक्स माफ, तो अगली बार कोई हाउस टैक्स भरेगा नहीं। और ये भी आप देखोगे पता चला कि बिजली जैसे विषय नगर पालिकाओं को नहीं दिए गए हैं। तो नगर पालिकाओं के जो 18 विषय हैं वो तो कहीं न कहीं राज्य पर ही निर्भर है, इसलिए करारोपण की शक्ति भी राज्य ही देता है, तो उनको ज्यादा करारोपण की शक्ति दी जाए, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, और इनका जो फाइनेंशियल असेसमेंट होता है उसको और बेहतर किया जाए,
और प्राइवेट निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाई जाए। निजी क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि किया जाए। और लास्ट में एक बात और है, हमारे यहाँ नगर पालिका में दोस्तों एक बड़ी कंडीशन जो खराब है कि हमारे यहाँ नगर पालिका में कई तरीके की नगर संस्थाएं, पहले नोटिफाइड एरिया है, अभी भी आप देखोगे समानांतर संस्थाएं चल रही है। एक तरफ हमें नगर पालिका बना दिया, दूसरी तरफ नोटिफाइड एरिया है, दूसरी तरफ टाउन एरिया कमेटी है। एक नोटिफाइड एरिया है, दूसरी तरफ टाउन एरिया कमेटी है, फिर तीसरी तरफ पोर्ट ट्रस्ट है, पत्तन परिषद है, फिर चौथी तरफ आप देखोगे कैंटोनमेंट है, छावनी परिषद है। तो अलग 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 स्थानीय शासन के तरीके चल रहे हैं। और अभी भी देखोगे जैसे हर शहर में एक विकास एजेंसी होती है, डीडीए, एलडीए, तो विकास एजेंसी अलग अलग काम कर रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अलग अलग कमिटीज लगाने क्या मतलब है, इसका क्या तर्क है क्या ये, लेकिन दोस्तों ये बताएंगे आपको कल। और कल इसको बताने के बाद फिर सारे पे डाउट ले लेंगे, तो बाकी क्लास कल। तो जितने आप डाउट हैं आप लाइए, कुछ डाउट जो आपने पहले भेजा है मुझे मिल गए हैं, उसके अलावा मुझे होंगे कल देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों।